गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब। मैं ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल ठीक ठाक से होंगे और ठीक होने भी चाहिए। तो मैं कब की उठी हूँ, चाय बाय पी ली मैंने। सिर फट रहा है बड़ा। आज सुबह सुबह सिर में दर्द हो रही है। पता क्यों हो रही है? फ़ोन चलाने की वजह से। तो भाई कल गए थे हॉस्पिटल। मम्मा इतने खुश थे, मैं आपको क्या बताऊँ। पूछोगे नहीं क्यों? इसलिए खुश थे कि कल उनको मिल गई छुट्टी हॉस्पिटल से। तो कम से कम उन्होंने 50 बार पूछा मुझे, छुट्टी हो गई? मुझे छुट्टी हो गई आज मैं घर जाऊँगी। जैसे जैसे कोई छोटा बच्चा नहीं होता, बोलता है कि घर जाना तो कोई खुशी होती है, वैसे आज मैं घर जाऊँगी ऐसे बोले। आज मैं घर जाऊँगी, आज मैं घर जाऊँगी, ऐसे ही कर रहे थे वो। जैसे तो यार मैंने सुना हुआ था कि जब इंसान थोड़ा बुजुर्ग हो जाता है ना, उसमें ना बचपना आ जाता है। ये सही बात है। उनमें पूरी बच्चों वाली हरकतें कहते हैं, मैं घर जाऊँगी, मैं घर जाऊँगी, सच में घर जाऊँगी। हमने कहा हाँ, उनको विश्वास नहीं हो रहा था और इतने खुश थे ना, मैं क्या बताऊँ। तो फाइनली मम्मा को कल छुट्टी मिल गई, मम्मा चले गए घर। तो मम्मा खुश, तो मम्मा के बच्चे भी खुश। तो बेटी मेरी गई थी जिम से किया उसने मुझे फ़ोन। बोलती मम्मा नान खाओगे आप? हस्बैंड कहते नहीं नहीं, मैं चपातियाँ खाऊंगा, मैं नान नहीं खाऊंगा। मैंने बोला फिर एक काम कर, तू दो ले, एक मेरे लिए एक अपने लिए। तो वो ले आई। तो मैंने फटाफट से ब्रश किया। नान बड़ा पसंद है मुझे। फटाफट ब्रश किया और खाया। और वैसे हमेशा वो आधा ही खाया जाता, पूरा आज तक ज़िंदगी में मैंने नहीं खाया, मेरे से खाया नहीं जाता। आधा मैंने रख लिया हस्बैंड के लिए, आधा खुद खा लिया। तो काम हो गया। अब थोड़ी सफाई वगैरह करनी है, फटाफट से हस्बैंड के लिए चपातियाँ बनाऊँगी। क्या पता वो नान ही खाने खाली। तो करके काम तो फिर मैं जाऊँगी शॉप के लिए। और आज है हमारी बुकिंग भी। हमने आज फिर से वेन्यू पे जाना है भाई। शादियों का सीज़न स्टार्ट हो गया है, तो मैं और बेटी जाएंगे वेन्यू पे। जब जाएंगे तो आपको पता चल ही जाएगा, और किसको तैयार करेंगे वो भी आपको पता चल ही जाएगा। तो शुक्र है उस मालिक का जो बेटी का काम अच्छा चल रहा है। भाई लाइफ में ना किसी के साथ बुरा मत करो, बिल्कुल अपना मन बिल्कुल साफ रखो। और सुबह जब भी उठती हो ना, सबके लिए दुआएं मांगो। और सबसे पहला काम मैं जो खुद अब करती हूँ, मैं सबसे पहले जब आंखों खुलती है ना, तो अपने ये दोनों हाथ देखती हूँ और चूमती हूँ और ये करती हूँ डेली। और उससे भी पहले मैं क्या करती हूँ, जैसे ही मैं पाँव ज़मीन पर रखती हूँ ना, सबसे पहले ज़मीन को मत्था टेकती हूँ और भगवान को कहती हूँ, हे भगवान सबका भला करना, उसमें हमारा भी भला हो जाता है। हाँ, और अपने मन में ना किसी के लिए गलत वो नहीं रखना विचार, कोई किसी के लिए भी नहीं, चाहे कोई भी हो। अगर कोई भी आपका दुश्मन भी हो ना, आपके लिए कुछ नेगेटिव सोचता भी हो ना, तो उसके लिए भी ना भला मांगो, भला मांगो हमेशा भगवान से कि उसको भी सुख शांति देना, सब कुछ देना उसको, उसके जीवन में भी तरक्की मिले। तो क्या होता है, जब हम किसी के लिए अच्छा करते हैं तो हमारे साथ भगवान खुद ही कर देते हैं। मेरी ऐसी सोच है। तो मुझे अगर कोई कुछ बोल भी देता है, गलती से कुछ बोल भी दे, तो मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, मेरे शरीर की मैल उतरती है। जब कोई हमारी बात करता है ना, हमारा कुछ नहीं जाता, हमारे जो शरीर की मैल होती है ना, वो उतरती है और भगवान देख रहा होता है। बस भगवान को भरोसा रखो और कुछ मत करो। मुझे भगवान पे बहुत बिलीव है भाई, बहुत ज़्यादा भगवान पे भरोसा करती हूँ भाई। मेरा तो खैर कोई दुश्मन है ही नहीं, मेरे सारे अपने हैं। ऐसे मैं बता रही हूँ कि ऐसी सोच रखनी चाहिए, है ना। और दूसरा, सुबह उठो, चिड़ियों को दाना दो, चिड़ियों को जितने भी पक्षी उनको दाना डालो, उनको पानी दो, डॉगियों को 2 टाइम खाना दो। दिल से मन करता है, तब ज़बरदस्ती नहीं है। तो देखना सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा, मैं कह रही हूँ। तो गाइस पहुँच गई हूँ मैं शॉप पे, बैठती हूँ। लेकिन आज मुझे शॉप पे ना बस 3 बजे तक ही बैठना है, क्योंकि 4 बजे का टाइम है, हमें जाना है वेन्यू पे। मैं और बेटी दोनों जाएंगे मिल के। तो थोड़ी देर बैठूँगी मैं यहाँ पे। व्हाट्सएप पे मैंने स्टेटस डाल दिया हुआ है आज का कि मैं 3 बजे तक बैठूँगी। तो जिन क्लाइंट जो स्टेटस देखते हैं वो आ जाएंगे, तो उनका काम कर दूँगी मैं। उसके बाद हम 3 बजे पूरे शॉप से मैं निकल जाऊँगी, मैं और मेरी बेटी दोनों। तो किसी को रेडी करना है, हमने वेन्यू पे जाना है आज। तो हो भाई यहाँ से धूप आ रही है सीधी, गर्मी हो गई। अभी दुकान पे ना मैंने एसी की सर्विस भी नहीं की हस्बैंड ने, और बहुत गर्मी है दुकान पे, इतनी गर्मी है मैं क्या बताऊँ आपको। तो देखते हैं, थोड़ी देर बैठूँगी फिर भाई चले जाना है। इतनी गर्मी है ना, शॉप पे सीधी धूप पड़ती है। अगर ये बाहर मेरी शॉप के बाहर बेरी का पेड़ नहीं ना हो, तो भाई शॉप तो इतनी गर्म रहे ना, कोई कह नहीं सकती मैं। इसकी वजह से ना बड़ा सुख है मुझे बेरी के पेड़ का, सीधी छाँव है। बस मेरी शॉप के आगे ही है ना ये पेड़, तो बड़ा सुख देती है ये बेर मुझे। खाने जब सीज़न होता है तो खाने को बेर भी मिल जाते हैं। कितनी बार मैंने तोड़े, मैंने दिखाया भी आपको ब्लॉग में कि बेर कितने इतने मीठे बेर होते हैं ना, मैं क्या बताऊँ। मुझे बचपन में ये बेर खाए हुए हैं,
तो अभी देखो फिर से मैंने 2-3 बार तोड़ के खाए, इतने टेस्टी हैं। एक दिन मैं क्या हुआ, घर लेके गई बच्चों के लिए इतने सारे बेर, बच्चों ने एक नहीं खाया, टेस्ट किया कहते आया है ये क्या गंद उठा के लाए। मैंने कहा तुम्हें क्या बताइए बेरी का टेस्ट क्या होता है, इतने टेस्टी बेर है ना ये। एक तो होते हैं खट्टे मीठे बेर, ये इतने मीठे हैं ना, मैं क्या बताऊँ, बड़े मीठे बेर हैं ये। तो अब अगली बार फल लगेगा फिर से खाएंगे हम बेर। आजकल इतनी गर्मी है ना, बाहर निकलने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, और हमें जाना है 3 बजे। तो सोचो कितनी धूप होगी, इतनी धूप होगी, सीधे फेस पे पड़ेगी। बेटी मेरी जो है ना, वो तो फेस को पूरा ढक के जाती है, पूरी ऐसे वो बनी होती है, मिल्टन बनी होती है बाजू पे, पूरे ढक के इधर उधर। मुझे कहती है मम्मा आप भी ना फेस अपना ढक लिया करो। मेरा दम घुटता है, मैं कर नहीं सकती, तो मैं ऐसे ही निकल पड़ती हूँ। यहाँ पे देखो ना ये निशान पड़ गया है, फिर भी मैं वो सनस्क्रीन होती है ना बहुत थप लेती हूँ मैं। तो मैंने कहा नहीं मैं नहीं कर सकती ये बंद कुछ भी, मुँह शू। वो भाई बड़ा ध्यान रखती है अपने फेस की, इतनी केयर है ना उसको, इतनी मतलब बॉडी पूरी ढक के जाती है ऐसे। मुझे कहती है, मैंने कहा मैं ठीक हूँ, मुझे बड़ा हम क्या हम मम्मी बस ये बोलती है मुझे बड़ा किसी ने पसंद करना, ये बड़ा कुआने पसंद करना है, काली हुई भी यही थे। मम्मी ऐसे ही बोलती है हमें बड़ा किसी ने। ये मेरी फ़ैन जो शॉप का मेरा फ़ैन है ना, ये बड़ा कम चल रहा है। तो मेरे को पता नहीं था ये कम क्यों चल रहा है, मैंने हस्बैंड को भी नहीं बोला कि कम चल रहा है, तो मुझे लगा वोल्टेज ही कम होगी इसलिए कम चल रहा है। तो अभी एक दीदी आए थे वो थ्रेडिंग कराने, तो कहते हैं आपका फ़ैन क्यों इतना कम चल रहा है, आपने कम किया है, फुल करो इसको। मैंने कहा नहीं ये डायरेक्ट ही है। तो बोल रही है कि इसमें ना वो एक सेल पड़ता है वाइट कलर का, मुझे पता भी था पर दिमाग में नहीं था। कहती वो पड़ता है क्या बोलते हैं उसको, सलेंसर कलेंसर पता नहीं कुछ ऐसे बोलते हैं, सलेंसर बोलते हैं शायद उसको, इतना सा होता है वाइट कलर। कहती वो डालो तो चलेगा ये। तो फिर मैंने हस्बैंड को फ़ोन किया, मैंने कहा जब आओगे ना तो मेरे लिए वो फ़ैन का वो ले आना, कंडेंसर पता नहीं क्या कुछ होता है, मैंने कहा वो ले आना। कहते हाँ हाँ वो तभी फ़ैन कम चल रहा है, हाँ वो डालते हैं। कहते तूने पहले क्यों नहीं बोला, मैंने कहा मुझे पता ही नहीं था, पता भी था लेकिन वही ना कि दिमाग में चीज़ नहीं रहती है। तो चल रहा है आप कितने दिन से फ़ैन, लेकिन उधर ध्यान ही नहीं गया भाई इसमें वो पड़ने वाला है, तो स्पीड फिर ज़्यादा हो जाएगी भाई, जल्दी से AC लग जाए बस, ठंडी ठंडी हवा मिले मुझे। मेरे को बड़ी घबराहट होती है, गर्मी सही नहीं जाती। मैं बोलती हूँ ना बेटी को और बाप को गर्मी बड़ी लगती है, मुझे खुद बड़ी लगती है भाई। मैं घर जाती हूँ ना, पहले खाना शाना बना के सारा कुछ रेडी करके ना, तो AC वाले रूम में मैं तब जाती हूँ जब पूरा मुझे पता है मुझे अब कोई काम नहीं करना, बस खाना अंदर लेके जाना है, खा के फिर एक ही बार बाहर आना, उसके बाद फिर नहीं, मैं नहीं बाहर आती कुछ भी हो जाए। बस ये करती हूँ मैं, डेली की जो मेरी रूटीन है ना बस ऐसी ही होती है। अभी तो कल ही लगा है इसी पे, लेकिन पहले मेरी यही रूटीन है भाई, एंड में घुसना है भाई की बातों में। पता है क्या, अंदर बाहर करते रहो ना तो क्या होता है, गर्म सर्द हो जाता है, कभी सिर दर्द हो जाती है, कभी बुखार हो जाएगा। तो आप AC वाले रूम में तभी घुसो, अपना सारा काम ना टोटली ख़त्म करके A to Z सारा काम एक ही बार ख़त्म कर दो, फिर आप जाओ AC वाले रूम में सोने के लिए। तो नहीं तो भाई बंदा बीमार हो जाए। तो गाइस टाइम हो रहा है अभी 2 का, मुझे लगी है भाई जोरों की भूख। सुबह मैंने आधा नान खाया था, अब मेरे को भूख लगी है, तो सुबह मैंने भिंडी बनाई, फुलके बनाए, और अब मैं खा लेती हूँ। आप खाओगे? खाना है तो आ जाओ। ये देखो छोटी सी डिब्बी है, डिब्बी में मैं भिंडी डाल के लाई हूँ। ये देखो ये रही मेरी भिंडी, और भाई साहब ये रही मेरी 3 चपातियाँ। तो करती हूँ मैं लंच। 2 चपातियाँ लेके आई हूँ मैं, दोनों खाऊंगी, बहुत ज़ोर की भूख लगी है। तो लो भाई कर लो यार, कर लिया करो मेरे साथ। वैसे भी मैं अकेले खाती हूँ, अकेले खाने का मज़ा नहीं आता ना यार, तुम खाया करो, तुम लोग खाते ही नहीं हो। मेरी बेटी जब मेरे साथ आती है ना शॉप पे, उसके शॉप पे बैठ के ना खाना खाने का बड़ा मज़ा आता है। कहती मम्मा शॉप पे बड़ा मज़ा आता है। मैंने कहा क्या मज़ा आता है, रूखी सूखी होती है, मज़ा क्या आता है। आज मुझे भूख लगी थी, मुझे पता ही नहीं था, बट मैंने सोचा यार क्या हो रहा है पेट में, फिर मुझे याद आया कि मुझे भूख लगी, मैंने खाना खाना है। खाना तो लाई थी, बैठ गई खाने के लिए। खाना खाना बहुत ज़रूरी है भाई। आप लोगों ने खा लिया खाना? जब तक मैं खा रही हूँ ना आप लोग भी खा लो यार, नाश्ता कर लो। तो गाइस खाना लिया हमने, खा, अब थोड़ा इसका मज़ा ले लेते हैं, ठंडी ठंडी। भाई मुझे कोल्ड ड्रिंक इतनी पसंद है, इतनी पसंद है ना,
क्या बताऊँ, बच्चों का मैं हर टाइम लेक्चर देती हूँ, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी ज़्यादा, फास्ट फूड नहीं खाना ज़्यादा। सोचो यहाँ से बैठ के मैं बेटे को कॉलिंग करती हूँ कि फास्ट फूड मत खाया कर, अच्छी अच्छी चीज़ें खाया कर, हेल्दी चीज़ें खाया कर। वैसे वैसे लेक्चर देती हूँ और खुद देखो मैं, सोचो ये मैं छोड़ती नहीं हूँ। हस्बैंड ने कोल्ड ड्रिंक लाई थी, तीन चार बोतलें लाई थी बड़ी बड़ी, वही मैं पी के ना ख़त्म ही कर दी मैंने सारी। किसी ने नहीं मेरे घर में पी सिवाय मेरे, सारी ख़त्म कर दी मैंने। गर्मियाँ भी स्टार्ट ही है, कहते मैंने 4 बोतलें लाई थी और कोल्ड ड्रिंक मैंने तो पी नहीं है, वो पीते हैं दूसरी शुगर फ्री वाली। तो कहते ये सारी कोल्ड ड्रिंक किसने पी? मैंने बोला किसने पी? मैंने पी और किसने पी? कहते इतनी नहीं पीते, अच्छी नहीं होती। मैंने बोला हाँ बिल्कुल अच्छी नहीं होती। मैंने कहा आप मत पीना। आ गई है मुझे लेने के लिए, तो हम निकल रहे हैं वेन्यू के लिए। तो सीधा मिलती हूँ मैं आपको वेन्यू पे जाके। अब तो गाइस हम निकल चुके हैं वेन्यू के लिए। इतनी देर हो गया बिल्कुल मन नहीं कर रहा, पर क्या करें, जाना पड़ता है, काम का मसला है। काम पैसे तो पैसे कमाना इतना आसान नहीं है जितना लोग समझते हैं। पैसे कमाना बहुत मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है। घर बैठे चाहे पैसे नहीं आते, पैसे कमाने के लिए ना बहुत मेहनत लगती है भाई। जब खर्चने की बारी आती है ना तो हम लोग फटाफट खर्च कर देते हैं, लेकिन जब कमाना पड़ता है ना तब पता चलता है कि कैसे कमाए जाते हैं पैसे। आज गाइस हमारा वेन्यू है तालाब तिल्लो। इस लोकेशन में ना हम 2-3 बार ना पहले भी गए हुए हैं, तो हमें ढूंढने की भी ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी क्योंकि सेम लोकेशन पे हम गए हुए हैं। क्लाइंट भी वो जान पहचान के ही है, क्योंकि एक बार जब हम जाते हैं ना तो बात कभी हो जाती है ना, फिर सारे बस एक घर जैसा हो जाता है, हमें कोई परेशानी नहीं हो जाती है। डायरेक्ट हम वहीं पे जाएंगे। जब पहली बार जाते हैं ना हम किसी क्लाइंट के घर, तो थोड़ी परेशानी होती है ढूंढने में। कभी कभी क्या होता है ना, गूगल मैप जो होता है ना वो भी गलत लोकेशन बताता है, सही जगह नहीं बताता है वो भी। एक दो बार हमारे साथ ऐसा ही हुआ है, गलत लोकेशन पे पहुँच गए हम लोग, बड़ी मुश्किल से फाइट होगा हमें फ़ोन कर करके। कई बार क्या होता है कि फ़ोन भी नहीं मिलता, क्लाइंट जो होता है वो कॉल भी नहीं उठा पाता, बड़ी प्रॉब्लम आती है भाई। ये तो हमारे घर के पास ही है, हम जल्दी पहुंच जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट लगेंगे बस। तो गाइस हम पहुंच गए हैं लोकेशन पे, फिर भी हम खड़े होकर देख रहे हैं कि सेम जगह पे हम पहुंच गए हैं कि नहीं। तो बेटी अभी चेक कर रही है, फिर जाएंगे हम उनके घर सीधे। चेक करना तो बनता है ना भाई एक बार। तो गाइस पहुंच गए हम लोकेशन पे, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगा, बस 10-20 मिनट ही लगे हैं। चलते हैं अब हम अंदर जाके जल्दी से बेटी रेडी करेगी, फिर आ जाएंगे घर वापस। और जो बिल्कुल ही न्यूड मेकअप इसकी गपशप भी बहुत चलती है, मुझे पसंद है क्योंकि ब्राइट का बोल्ड ही सही लगता है। पर वही ये मेरे को सबने बोला उसको मेकअप ड्रिप करता है। हाँ। मेरी एक फ्रेंड है वो। गाइस इनको हम थर्ड टाइम आए हैं रेडी करने के लिए। इनको इतना पसंद है ना मेरी बेटी का मेकअप, मैं क्या बताऊँ आपको। कहते मैं कहीं और से नहीं होंगी तैयार, बस इसी से होंगी। जिद होती है इनकी हर बार। तो ये क्या किया बाजू पे, ये क्या किया है? ये क्या मेहंदी लगाई है? हाय करो, हाय हाय करो, हाय करो। गाइस ये देखो आप, ये इतनी सुंदर क्यूट है ना, ये क्या बताऊँ मैं आपको। अभी इसके हम सुंदर से क्या क्या करवाना है हेयर को? कर्ल्स मम्मा जैसे, सेम मम्मा जैसे। कल मैंने कर्ल्स करवाने हैं, ये हुआ है। और आगे देखो फ़ोन भी चला रही है, ये भी चल रहा है सब। लेकिन इस लड़की ने अभी तक क्या किया, दूध को फिनिश नहीं किया। इधर देखो, देखो ब्लॉग चल रहा है आपका, सब देखेंगे, आप दूध नहीं पी रहे हो। देखो हाय करो, हाय करो। बोल रही है। नाम क्या है आपका? हाय क्या नाम है? अच्छा आप सुंदर लग रहे हो, घूमो दिखाओ। वाह आप तो बड़े क्यूट लग रहे हो, डांस करके बताओ। गाइस देखो कितनी क्यूट लग रही है, ये डांस कर रही है। कैमरामैन फोकस कर रहे हैं। गाइस हो गया ये रेडी। फेस पर मेरी तरफ ऐसे। गाइस ये रहे हमारे क्लाइंट, अब इनका शूट चल रहा है। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? आप सुंदर लग रहे हो ना। सो हैप्पी हो। मामू की शादी है, आशु मामू की शादी है। अगर नाइट आ जाएगी, अगर पैंड हो जाएगी, अगर ऐसे आ जाएगी। ठीक है गाइस ये देखो फोटो शूट चल रहा है।
कर दो, बाय, फ्लाइंग किस कर दो। चलो तो गाइस टाइम हो रहा है अभी 6 का, हमारा काम जल्दी खत्म हो गया और हम अब जा रहे हैं वापस घर। ठीक है, घर जाके मस्त चाय पियेंगे, बस ऐश करेंगे। गाइस जिनके घर हम गए थे ना वो बड़े अच्छे थे, इतनी अच्छी फ्रेंडशिप है ना उनके साथ मेरी बेटी की, क्या बताऊँ मैं आपको। वो मेरी बेटी के सिवाय किसी से रेडी नहीं होती है, किसी से रेडी नहीं होती है। वो आज भी कह रही थी, कहती मुझे आपकी बेटी का मेकअप इतना पसंद है, इतना पसंद है ना, क्या बताऊँ मैं। बड़ी खुश होती है वो लड़की, इसकी फ्रेंड बन गई हुई है। और उसने ना इसको इतने ज़्यादा क्लाइंट दिए हैं ना, सब क्लाइंट हैप्पी हो गए इससे मेकअप करवा के, जितने भी उसने दिए। और सारे गांधीनगर वाली साइड के क्लाइंट थे, उनके रिश्तेदार रिलेटिव उनके सब। तो भाई बड़ी खुश होती है वो। कहती तू किसी और की बुकिंग कैंसिल कर, जो मर्जी कर, लेकिन मेरी बुकिंग तो होनी चाहिए। कहती मैंने नहीं जाना भाई किसी और से रेडी होने के लिए। तो हाँ, मेरी बेटी भी फिर उतने आराम से तैयार करती है, अच्छे से तैयार करती है, ताकि वो खुश हो जाए, हर बार खुश करके आती है उसको। आज भी वो बड़ी खुश थी। तो उनको जो रेडी किया ना वो वीडियो में डालूंगी मैं, आप लोग देख लेना। शॉर्ट भी डालूंगी, यूट्यूब पे भी डालूंगी, इंस्टा पे भी डालूंगी, सब जगह पड़ेगा उसको, उनको जो रेडी किया हमने। आज का ब्लॉग मैं करूँ यहीं पे एंड, कल मिलती हूँ आपको न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।